नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम प्रशांतमति गंभीरम विश्वविद्याकुलग्रहम् भव्यैकशरणं जियात् श्रीमत्सर्वज्ञ शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च काष्ठे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे नमोऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानदंशनसहावम् भोक्ष्याम्यहं सारं केवलसुधकेवलीफलितम् आदाकुमज्जनानि आदामे दंशने चरितेय आदापच्चक्षाणे आदामे संभरे योगे। कैसे जीव को आत्मा उपादेय होता है, अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा भाषित होता है, ज्ञान में भाषित होता है, दर्शन में प्रतीति होती है, चारित्र में लीनता भाव्य होता है, ध्येय होता है। कैसा है वह आत्मा, ये पहले चरण में कही थी। और कैसे आत्मा को आत्मा उपादेय होता है, माने जिसे आत्मा उपादेय होता है वह कैसा है, और जिसे आत्मा ग्रहण करना है, आत्मा का ध्यान करना है, उसे कैसा होना चाहिए, दोनों बातें समझ लेना चाहिए। तो प्रत्याख्यान की चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। भेद विज्ञानी, भेद विज्ञान के बिना प्रत्याख्यान नहीं होता। क्यों? कि वास्तव में किसी वस्तु आत्मा ने किसी पदार्थ को ग्रहण किया ही नहीं है, तो त्याग क्या करे? केवल अभिप्राय में उसे अपना मान ही तो लिया है, और अपना नहीं माने, अपना मानना न छूटे, तब तक त्याग का क्या मूल्य? ऐसे तो सब आप जितने बैठे हैं यहाँ, घर छोड़ करके आए, गृह त्यागी हो गए। घर से कितनी दूर यहाँ आकर के बैठे स्वाध्याय के लिए, लेकिन गृह त्यागी नहीं है। आज भी अपना घर, हमारा घर, अब घर जाना है। अरे ऐसा उत्तम उपदेश सुनकर के घर जाने की लालसा बनी ही रहे। अब तो घर लौट के नहीं जाना है, अब तो अपनी आराधना करनी है। ऐसी भावना न जगे तो काय का सुनना, काय का पढ़ना, क्या लाभ हुआ ये तो बताओ। ये तो एक 4-6 दिन के एक आयोजन है, अब घर जाना है। तुम्हें अभी भी वो घर ही दिख रहा है। विचार करो, घट कुमार मुंडाज, सुकुमार मुंडाज, सुकौशल मुनिराज, कैसे कैसे उपसर्ग हुए, लेकिन घर की याद नहीं आई। ये नहीं आया, इससे तो घर ही ठीक थे, अब तो घर ही चलो, छोड़ो। ये जगत के जीव हैं, बहुत दुष्ट हैं, अभी क्या समझते, कोई धर्मात्मा है।
ऐसे विकल्प करने वाला कैसे महापापी हुआ कि नहीं हुआ ये बता। शरीर अग्नि में जल गया लेकिन लौट करके घर की ओर नहीं करी, घर का विकल्प नहीं आया। पर पदार्थों में केवल एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि यही तो हो रही है। कोई परद्रव्य का आत्मा ने ग्रहण तो नहीं किया, और नहीं तो कोई ग्रहण करके बतावे। जो ग्रहण करने का अहंकार वाला हो यहाँ आया है, लो भाई ये शास्त्र ग्रहण करो, करके बताया कोई कि आप किसी का नाम लो, देखो आता है विचार ग्रहण करेगा, ऐसे क्यों ना आ जाएगा। लेकिन ग्रहण कैसे करेगा ये तो बताओ। हाथ जोड़ेगा, ऐसे लेगा, ऐसे करेगा, माथे लगाएगा, लेकर के चल देगा। लेकिन शास्त्र को ग्रहण कहाँ किया उसने, ये शास्त्र अपना मान लिया, बस इसी का नाम ग्रहण करना है। अब वो लेकर के जा रहा, क्यों ये शास्त्र कहाँ ले जा रहे, वाह हमको तो भेंट में दिया, हमारा है, वैसे यहीं छोड़ जाता। लेकिन अब ये शास्त्र आप लोग हमको भेंट में दिया है, हमारा है, हम ले जाए। तो शास्त्र ही रहा है, चाहे यहां हो चाहे आपके हाथ में हो। लेकिन शास्त्र को अपना मान लिया है, यही तो ग्रहण लिया है। एक ग्रहण का अर्थ जानना भी होता है, लेकिन जो ग्रहण का अर्थ जानना है वह कोई दुख का कारण नहीं। जो दुख का कारण ग्रहण होता है वह तो अपना जान लेना, अच्छा जान लेना, बुरा जान लेना, मान लेना और नाना प्रकार के दुर्विकल्पों में उलझ जाना। तो अभिप्राय में ग्रहण किया है तो अभिप्राय में ही छूटना चाहिए। वह भेद विज्ञान के बिना नहीं होता, इसलिए भेद विज्ञानी जीव ही प्रत्याख्यान को प्राप्त होता है। बिना भेद ज्ञान के कोई कहे हमने जे छोड़ा, हम सब छोड़ दिया, तुम्हें संभाला, हम जे चले। अरे रे, जिसका त्याग करना चाहिए उस क्रोध का तो त्याग नहीं किया, मोह से छोड़ा, मोह को नहीं छोड़ा। पहले भाषा थोड़ी सी दूसरी बोली थी, याद है आपको? त्याग का मोह करता है, मोह का त्याग नहीं करता। यदि मोह से छोड़ता है, मोह का त्याग नहीं करता, मोह को नहीं छोड़ता। क्रोध से छोड़ता है, क्रोध को नहीं छोड़ता। अहंकार से छोड़ता है, मान से, लेकिन अहंकार को नहीं छोड़ता, मान को नहीं छोड़ता। मायाचारी से छोड़ता है, मायाचारी को नहीं छोड़ता। क्यों? मायाचारी से छोड़ना भी होता है कुछ। मायाचारी से कैसे छोड़ता है? अरे ऊपर ऊपर से कह रहा नहीं नहीं नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो, और मन में तो ये है कि मन मन भावे मुड़ी हिलावे, कह देते ना। जो भूखा है वो ऊपर से भले मने करे, लेकिन भीतर से मने कैसे करेगा? जो दुखी जीव है वह परद्रव्य का त्याग करने में समर्थ नहीं होता। जो अपने को पहचान करके सुखी होता है उसे परद्रव्य का त्याग अंतर से होता है। मायाचार माने भीतर तो पाप और ऊपर उज्ज्वलता दिखाई दी। बगुला भगत बोलते थे ना, बगुला कितना एकाग्र होकर के बैठा है और भीतर में क्या ताक लगाए मछली आएगा ग्रहण कर। भीतर में उसके विषयों की वासना है, उस त्याग का फल स्वर्ग आदि चाहता है, त्याग का फल मान प्रतिष्ठा चाहता है, त्याग का फल भोग ही चाहता है, अंतर में उसको भोग ही बस है। और यदि त्याग करते हुए उसे कोई पूछे नहीं, कोई भोग संयोग न मिले तो उसे बेकार, अरे कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं, क्या करे। तो त्याग ये मायाचार है भीतर।
लोभ का त्याग करता नहीं, लोभ से त्याग करता है, स्वर्ग आदि के लोभ से, नरक आदि के भय से। ये कोई त्याग नहीं है, भय का त्याग होना चाहिए। त्याग करने योग्य पर पदार्थ नहीं, त्याग करने योग्य है पर भाव। जो दुख का कारण है, ऐसे मिथ्यात्व और कसाय भावों को त्याग करो तो त्याग का फल मिले, दुख छूटे। और मिथ्यात्व और कसाय भाव नहीं छूटे तो केवल पर पदार्थ के छूटने से दुख नहीं छूटता। और इन पर भावों का त्याग बिना भेद ज्ञान के संभव नहीं। इसलिए जिन्हें त्याग धर्म उत्तम लगता है, त्याग में सुख लगता है, नास्ति त्याग समम सुखम, सच्ची बात है, परंतु वह त्याग भेद विज्ञान होने पर होता है। क्या सुंदर चर्चा है। भेद विज्ञानी परद्रव्य से परांगमुख, परद्रव्य से परांगमुख, दूसरा शब्द बोल सकते हो परांगमुख का, निरपेक्ष, हाँ उदासीन भी कहेंगे, परद्रव्य से निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। अब वो परद्रव्य चेतन अचेतन चाहे रहे क्या जाए, परांगमुख का मतलब है रहे या जाए, तुम हट जाओ यहां से चले जाओ, ये त्याग नहीं है, ये परांगमुखता नहीं है, ये द्वेष बुद्धि है। रहो चले जाओ, अब हम तो सामायिक करना है, अब आप बैठो चले जाओ, तो हम ठीक है चल रहे, तो अभी कोई बात नहीं, ठीक है हम यहीं बैठे, तो अभी ये आकुलता नहीं है कि ये बैठा है चलो जल्दी कर लें। परद्रव्य से परांगमुखता में परद्रव्य से निरपेक्षता समझ लेना चाहिए। यदि परद्रव्य को हटाने का आग्रह है तो भी वह त्याग नहीं। क्यों? द्वेष का त्याग नहीं हुआ, द्वेष से त्याग किया। बुरा जान करके छोड़ना यह कोई त्याग नहीं है, बुरा जानना छोड़ना। पर द्रव्यों को बुरा जानकर नहीं छोड़ना, पर द्रव्यों को बुरा जानना छोड़ना। ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये मेरे हैं। बुरा जान करके तो अनंत बार छूड़ा, लेकिन बुरा जानना नहीं छूड़ा। किताब लिखा तो है भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, उपचार से कथन है भाई जी। बताओ, जब रागादिक भाव बुरे हैं तो रागादिक के निमित्त भूत उन परद्रव्यों को भी उपचार से बुरा कहा। क्यों कहा? कि तू उन्हें अच्छा मानता है, अच्छे नहीं है। नास्ति के अर्थ भी उसको पुष्टि करने वाले हैं। जैसे जीवाज बहे तच्चम हेयम, तो हे का अर्थ क्या किया टीकाकार ने? उपादेय नहीं, तो बुरे हैं इसका अर्थ क्या करेंगे हम? अच्छे नहीं है। और तू अच्छे मानता है तो इसमें अच्छापन नहीं है, कोई भले नहीं है, सुख के कारण नहीं है। बुरे का मतलब इतना समझना चाहिए। लेकिन द्वेष बुद्धि अगर ग्रहण करता है बुरे जान करके, तो वो त्याग आकुलतामय ही होगा, उसका कोई फल नहीं आया, विपरीत फल आया, ऐसा समझ लेना। फल की विपरीतता प्रवचन सार जी में है। फल की विपरीतता बोलो, कारण की विपरीतता। दान करे लेकिन कुपात्र दान करे तो वो कुपात्र दान विपरीत फल को ही देगा। भक्ति करे लेकिन राग का पोषण करे, रागी देवों की भक्ति करे
तो वह विपरीत फल को ही देगी। पंडित जी ने छठवें अधिकार में क्या लिखा? इनको मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है, भला तो कुछ नहीं होता। इहलोक और परलोक संबंधी किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। क्यों? कि इस जीव के अंतर प्रयोजन की सिद्धि तो वितराग भाव से है और बाह्य सामग्री आदि पुण्य से मिलती है। वहां न वितरागता है न पुण्य, वहां तो केवल विषय कषाय का पोषण है। इसलिए विषय कषाय का पोषण करने वाली जो क्रियाएं हैं उनसे पाप ही होता है, बुरा ही होता है। तो परद्रव्य से परांगमुख, पंचेंद्रिय के विस्तार से रहित, ये चर्चा कल कर ली थी अपन ने। देह मात्र परिग्रह वाला, इसे देह भी अपना नहीं लगता। देह मात्र परिग्रह वाला का मतलब परिग्रह नहीं है वो देह उसका, लेकिन देह भी जिन्हें अपना नहीं लगता तो फिर लिखा तो देह मात्र परिग्रह। क्या देह मात्र परिग्रह इसलिए लिखा कि देह के अतिरिक्त और कुछ नहीं, ये ठाड़े। नग्नता की पुष्टि में एक ये भी हेतु दिया, सबके विश्वास करने योग्य, छिपाने लायक कुछ है ही नहीं है। हम छिपाए के कच ले जाएं, तुम्हारी का ले जाएंगे, काय में छिपाएंगे? अरे अपना विकार छिपाने के लिए अवकाश नहीं है, निर्विकारी हो चुपचाप। वस्त्रम विकार वेष्टनम, ऐसा सूत्र लिखा संस्कृत। वस्त्र हैं वे विकार को ढांकने के लिए, जब विकार नहीं रहे तो वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं रही। वस्त्रम विकार वेष्टनम, वस्त्र वासना के लक्षण है। शस्त्र द्वेष का, स्त्री राग का और वस्त्र वासना के लक्षण हैं। इनमें निर्विकार है काया, धन्य घड़ी में दर्शन पाया। ऐसा जो मैं उसके निश्चय प्रत्याख्यान में वह आत्मा कौन सा आत्मा? अनादि निधन अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज सौख्यात्मक आत्मा है। कैसा है प्रत्याख्यान? निश्चय प्रत्याख्यान, उसका थोड़ा सा एक लाइन में स्वरूप बताया। शुभ अशुभ पुण्य पाप सुख दुख इन 6 के सकल संन्यास रूप है। ये शब्द सुख माने शुभ अशुभ पुण्य पाप सुख दुख, ये चर्चा कहीं और भी है इस तरह से प्रवचन सारी में। देखो इंद्रिय ज्ञान ही है, इंद्रिय सुख और दुख में अंतर नहीं, तो पुण्य और पाप में अंतर नहीं। इंद्रिय सुख में और दुख में कैसे सिद्ध किया? कि देखो जैसे एक पाप के उदय वाले नारकी त्रियंचारिक जीव दुखी हैं, वैसे ही वो पुण्य के उदय वाले देवादिक भी विषयों की चाह रूपी दावाग्नि में जल रहे हैं। विषय चाह दावा नल दहो, उन विषयों की चाह से पीड़ित होते हुए, हाँ आगे कहो, जैसे जोंक दूषित रक्त को पीती हुई फूलती रहती है, अंत में मर जाती है, ऐसे ये चाह में पीड़ित होता हुआ जीव विषयों में प्रवर्तता हुआ अंत में मरण को प्राप्त होता है। भौरे की भांत, पतंगे की भांत, मछली की भांत। जहां ये वाक्य लिखने हो, दृष्टांत देने हो तो इस शैली में लिखना।
अगर स्पर्शन इंद्रिय क्या नाम, अगर हाथी की तरह बंधन में पड़ करके दुख होना से अच्छा न लगता हो तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय को छोड़। यदि मछली की तरह तड़प करके मरना तुझे इष्ट न हो तो रसना इंद्रिय के विषय को छोड़। यदि कमल की तरह शक्ति रहते हुए भी तड़प करके न मरना हो तो घ्राण इंद्रिय के विषय को छोड़। यदि पतंगे की तरह जल करके न मरना हो तो चक्ष इंद्रिय के विषय को छोड़। यदि हिरण की तरह तड़प करके नहीं मरना है तो कर्ण इंद्रिय के विषय को छोड़, अर्थात अपने विषय को पहचान। कहीं बना देना, यहाँ मंदिर में बनवाना हो, समझ में आए? भाषा समझ लेना। भाषा एक शब्द भी अगर करोगे तो वो वैसी हो जाएगी। ये विषयों की विरक्तता का उपदेश है, विषयों से विरक्तता। कैसे? अपने विषय को पहचान, ये तेरे विषय नहीं। तू इनमें सुख की कल्पना करता है, मरता है। इसमें से एक सिद्धांत बताया था ना, देखो आत्मा स्वभाव से सुख रूप है। अगर हम पर्यार्थक ओर से कथन करें, पर्यार्थक न से, तो आत्मा में सुख है, ठीक है। आत्मा में सुख न देखकर जो जीव जहां सुख की कल्पना करता है वहीं मरता है। आत्मा में शरण है और पर में मरण है, बाहर में। ये समझना, जहां जो सुख की कल्पना करेगा वहीं मरेगा, निश्चित है ये बात। इसलिए जिन्हें तड़प तड़प करके न मरना हो उन्हें भली प्रकार से अपने आत्मा में सुख का निश्चय करना चाहिए और पर द्रव्य में, किसी भी पर द्रव्य में सुख की कल्पना नहीं करना चाहिए। मरण के निमित्त वे ही बने हैं जिनमें सुख की कल्पना करें। सीता में सुख की कल्पना करी रावण ने तो वही उसके मरण का निमित्त बनी। बोलो, पांडवों ने भैया 5 ही गांव दे दे। अरे इतनो बड़ो राज छोड़े, 5 ही गांव के पीछे काहे को पड़े? तुम जे समारो, हम अपना समारेंगे। मुक्ति का साम्राज्य। पीछे से दीक्षा ली, उसी समय ले ली, काम खत्म। और ऐसा दृष्टांत है कि नहीं? बोलो। बाली राजा से कहा गया अपनी बहन का विवाह करो और हमें आकर नमस्कार करो। नहीं, ये तो नहीं कर पाएंगे, हम नमस्कार नहीं कर पाएंगे, बहन विवाह कर भी देंगे तो भाई ये तो नहीं बनेगी। सुग्रीव वगैरह ने सबने समझा है, तो ठीक है भाई, हम दीक्षा लेके जाते हैं, ये तुम्हारा साम्राज्य है, तुम्हारी ये बहन है, जाओ रावण की शरण में जो कुछ रहना हो रहा, हम तो पंच परमेष्टि की शरण में रहेंगे। खत्म, कोई विवाद नहीं। त्याग में विवाद का अभाव है, छोड़ा, खत्म मामला। कोई हटावे उससे पहले हट जाओ ना। देह छूटे उससे पहले देह का ममत छोड़ दो ना, बस खत्म हो गई बात। अब कोई कलेश नहीं है, कोई को मरण नहीं होगा। तो ज्ञानी का मरण नहीं होता होगा क्या? ना, कौन ने कह दिया ज्ञानी का मरण होता? ज्ञानी तो मरण के काल में, माने देह छूटने के काल में भी अपने अजर अमर अनादि निधन चैतन्य तत्व को अनुभवता है, इसलिए मर कर के भी अमर ही है वो। खाएगा मरण। जबकि अज्ञानी देह नहीं छूटे तो भी हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे, क्षण क्षण में मर रहा है, बिना मरे मर रहा है अज्ञानी। और ज्ञानी जिसे लौकिक भाषा में मरण कहते हैं, वो मरण होने पर भी, माने देश के वियोग के काल में भी उसे कोई मरण की वेदना नहीं। धर्मलीन तन त्याग है। क्या कहा? धर्मलीन तन त्याग है, अद्भुत पुण्य उपाय, स्वर्ग में सेज उठे जो जागे।
साते आवे शिव पद पावे, बिल से सुख अनंता, ध्यानत ये गति होए हमारी, ये गति होए हमारी कि हो जाएगी, ये मति करो अपनी, ये गति तुम्हारी भी हो जाएगी, लेकिन कब हो जाएगी, ऐसी मति करो अपनी। क्या देह हम नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मैं तो अजर अमर चैतन्य तत्व। तो भैया त्याग में मायाचारी, त्याग में कसाय मत करो, कसायों का त्याग करो। तो देखो जैसे कोई दुखी जीव पर्वत से कूद करके अपने शांति चाहता, मारे जाता हूं, कूदे पते भृग प्रपातवत, ऐसा दृष्टांत दिया। ऐसे अपने आत्म स्वभाव से कूद करके विषयों में छलांग लगाते हैं। पंडित टूटोमल जी कहते झपट्टी मारते हैं, ये पीड़ा न हो तो काय को करे, निर्विचारी होकर पर्वत, इसका फल क्या हुआ। इसलिए भी पुण्य के उदय वाले सम्यक ज्ञान से रहित देव भी दुखी हैं। ज्ञान के बिना कोई जीव सुखी नहीं होता। क्यों? ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता, ज्ञान के बिना राग नहीं छूटता। तो सुख दुख दोनों का प्रत्याख्यान, दोनों का प्रत्याख्यान आप अपनी भक्ति में से बोलोगे कोई। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह हो गए। जैसे दुख इष्ट नहीं है सामान्य जीवों को, ऐसे ज्ञानी जीवों को इंद्रिय सुख भी इष्ट नहीं है, इष्ट नहीं वासित होता। तो सुख और दुख का प्रत्यक्ष है। और देखो इंद्रिय सुख में से सुख बुद्धि जब तक नहीं छूटे तब तक पुण्य को हे कहा जा सकता है, पुण्य हे भाषित नहीं होता। क्यों? इंद्रिय सुख पुण्य का फल है। इंद्रिय सुख पुण्य का फल है, तो वो पुण्य का फल इष्ट लगता है, इसका मतलब है भीतर पुण्य इष्ट लगता है। और पुण्य इष्ट लगता है, पुण्य उदय, तो उसको शुभ भाव भी इष्ट लगते हैं। इसलिए जैसे पुण्य उदय वाले जीव, बहुत से जीवों को ऐसे समझो कर्म फल चेतना प्रधान कथन, कर्म फल की चेतना, कर्म फल चेतना की प्रधानता से कथन करें तो इस जीव को पुण्य के उदय में बड़ा अभिमान लगता है। हम कछु हैं, हमने कुछ कमाया है, हमने कुछ बनाया है, हम कुछ हो गए हैं, लगता है ना। ऐसे ही कर्म चेतना प्रधान वाले जीव को कर्म की प्रधानता से जरा सी पूजा कर ली, जरा से कुछ दान पुण्य कर लिया, 1 2 लाख दे ले मैं, और कहा कुछ हमने कुछ किया है। भादों के दिन थी सच्ची घटना एक गांव की। तो अब चतुर्दशी को तो मंदिर आ ही जाते, शहरों में तो ये भी कोई नियम नहीं बना, नहीं आते तो नहीं आते, लेकिन गांव में अभी ऐसा है, चलो भाई चतुर्दशी है आज तो हो आए। और मंदिर की जरा सामाजिक व्यवस्था होती ना, जिसको देहरी बोल देते हैं, कहीं कहीं मतलब सामग्री, तो चतुर्दशी के दिन अपनी सामग्री पूजा की 100 200 500 रुपया मंदिर के लिए देते हैं, इससे सब घर वाले पूरे। तो वो आया और उसने कहा भैया ये सामग्री गई 100 रुपया। अब सस्ता जमाना 100 रुपया बहुत है, तब 20 21 रुपया को 31 रुपया उसने 100 रुपया गए। उसे कहा है भैया मंदिर आओ करो, ने कहा दर्शन रोज का जाओ करो। बोले कहा तुम साल भर में करते, तुम एक दिन हम करेंगे। तुम 1 रुपया डाल रहे हो, हटाना जा रहे हो, हम ले तो एक दिन हम देंगे, काम खत्म। बहुत से लोग दान के प्रसंगों में ऐसी चर्चा करते, भैया तुम एक दफा ले ले, बेर बेर रोज हमें नहीं। हमने एक काम कर, बैठ जाओ यहाँ, एक दिन खा लो 50 रोटी, रोज रोज मत खाओ। ऐसो कैसे खा ले?
रोटी खावे के लिए रोज और दान देवे के लिए एक दिन, पूजा करवे के लिए एक आध दिन। कोई बात है कोई? अरे भाई रोज उसके परिणाम हो, परिणामों में विशुद्धि आए, भोजन करते समय हमें पात्रों की स्मरण हो। एक दिन कर अपने भोज कर दो, काम खत्म हो गया। अब रोज को करे, रोज की बात रोज को करे, जैसे रोज सुखी होना हो। सुन ले कहां लगा, तो ये सुखी एक दिन होना है कि रोज रहना? सत्कर्माण दिने 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 दिने। क्या कहें, ये नियम सार जी ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ है। बाद बाकी कभी कभी तो और बीच में बहुत बातें आती हैं, ऐसा लगता है कि अभी तो बाहर के आगम की चर्चा और व्यवहार की चर्चा बहुत बतानी है। जिसको हम लौकिक भाषा में कॉमन सेंस कह देते हैं, सामान्य विवेक भी आज हमारे जीवन में नहीं रहा। अभी हम देख रहे पूजा हो रही है, पुजारी पूजा कर रहे हैं, वे अपने आए स्वेटर पैंट पहने पर पूजा के आगे से निकल के चले जा रहे। यही होश नहीं है कि हम भाई पूजा की कम से कम पीछे से निकले। ये हम छोटे छोटे थे तब पढ़ाया, तो भैया पूजा लांगी नहीं यार। कोई छोटी कद का व्यक्ति खड़ा, उसके आगे खड़े हो गए आकर के दर्शन पूजा में, अब उसको हार हो गई। अपन आए और पीछे बैठ गए, अब सब जने अपने आप लांगने पड़ेगा मजबूरी में। अरे कोई परिक्रमा करेगा, कोई निकलेगा, ऐसे बैठो जो कम से कम दूसरे को कम से कम अवरोध ना हो। अपन झूठ झूठ से बोलने लगे। कहीं गए हम कहते हमको तो बहुत तकलीफ होती है, जो आता है सीधा सिर की पूछ खड़ा हो जाता है। अब हम ऐसे लेटे हैं या बैठे, अब वो इधर खड़ा हो गया, अब हम ऐसे करें। कई बार तो कह दे जाओ ना, कई बार कह दे भैया का दुर्योधन की पार्टी के हो का बात है, समझ में नहीं आता कितने जा रहे क्या करे। कम से कम इतना तो सीखना चाहिए कि हम आए हैं और कुछ पूछने आए हैं, तो कम से कम निगाह से उतनी दूर की एंगल तो पहुंचे। वेदी में प्रतिमा दृष्टि करते हैं, क्या प्रयोजन है भाई? हमको ऐसे दिखे, वहां से ऐसे दिखे, एंगल है ये सब। माने हमको कॉमन सेंस नहीं है इतने कि हम कब बोलें, कहां बोलें, कैसे करें। कई बार बीच में अरे भाई इनको इधर से निकलना होगा, हम एक साइड से खड़े हो जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, हड़बड़ भड़बड़। हम कहे 10 मिनट लेट हो गए हमारे, ये समझो और कुछ नहीं। इतने लोगों का 10 मिनट का नुकसान होता है, कुछ हो सकता नहीं। और कुछ नहीं, इन लोगों की हड़बड़ भड़बड़ भड़बड़, रोज की काम, रोज की व्यवस्थाओं में हड़बड़ हड़बड़। अरे भाई तुम शांति रखो, हम करे लेते, घबराओ ना। भावना खराब है कि नहीं कह रहे, लेकिन विवेक जागृत नहीं होता, कॉमन सेंस नहीं, किधर से काम कि इतनी मिनट में इतना काम होगा तो उसके बाद का काम रुक जाओ, उसको उतना टाइम मिलेगा। कोई पतीली में दाल रख देवे और एक एक सेकंड पे ऐसे खोल खोल के ढक्कन देगा तो जल्दी पक जाएगी। वो तैयार है, तैयार है, अरे उसमें 15 मिनट लगेंगे भाई, 10 मिनट लगेंगे, अब तुम तसल्ली से बैठो ना। जिस कार्य के लिए जितना समय है उतना समय चाहिए। अब ज्यादा करोगे तो भी बेकार है, अपने ढीले हड़े अपने 10 मिनट का काम है और एक आध घंटा में कर रहे, और 10 मिनट का काम है 2 मिनट में चाहो कैसे हो जाएगा 3 मिनट में। हमारा मतलब सबरी बातें सिखाई नहीं जा सकती, बहुत सी बातें स्वयं के विवेक से ही सीखी जाएं। छोटी छोटी बातें, अरे रोग और शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, ऐसे इन दोषों को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसमें क्या हो गया,
क्या हो गया? जब तुम एकाग्रता से भगवान को देख रहे हो और तुम्हारे आगे कोई आकर के खड़ा हो जाए, तब तुम्हें पता पड़ेगा क्या हो गया। जब तुम ऐसे हो गए और कोई आकर के तुम्हारे सिर से खड़ा हो जाए, फिर तुमको ऐसे करना पड़े, ऐसे देखना पड़े, तब तुम्हें पता पड़ेगा क्या होगा। पर्याप्त दूरी रखना, पर्याप्त सेटिंग रखना, पर्याप्त एक मुद्रा रखना, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, या तो भगभग के चलेंगे या अपने हालत से। ये तो नियम सार जी है। यहाँ इन बातों की भाई हम कैसे कहें, क्या कहें, बोलो। यहाँ तो क्या कह रहे हैं, तो इंद्रिय सुख का प्रत्याख्यान। जैसे दुख नहीं चाहता ऐसे इंद्रिय सुख नहीं चाहता। अब जब सुख नहीं चाहता तो उसके कारण को कौन चाहेगा? विचार करो। जैसे गर्मी नहीं चाहिए, उसको अग्नि से प्रेम होगा क्या? मीठा पसंद नहीं है, उसको मिष्टान या मिश्री से प्रेम होगा? नहीं होगा। क्या करें? तो ऐसे इंद्रिय सुख की जब वासना मिटेगी, सुख बुद्धि मिटेगी, तो पुण्य अपने आप ही भाषित होने लगेगा, तब वह शुभ भाव ही लगने लगेगा। तो कर्म चेतना की प्रधानता से इस मोही जीव को कभी ऐसा लगता है, पूजा कर ली हमने, हम पूजा कर जाते रोज, बहुत करते हैं, 2 घंटे पूजा करते। अरे 2 घंटे करते अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन 22 घंटे तो अभी बहुत हो। 2 घंटे बहुत हो गए और 22 घंटे थोड़े हो गए। बहुत दान करते हैं। आप बताओ, 20,000 दें, 50,000 दें, और बताओ क्या करें? आप बताओ, सू दें? हम कहा को बताएं? अरे भाई, जो आपकी आमदनी है उसमें से हिस्सा देगा, न्याय की बात करो। और ये नियम ऐसे हैं, कभी भंग नहीं होंगे। और अभी हम कहें 5,000 रुपया दे, तो ये नियम तो भंग हो जाएगा। कभी आमदनी थोड़ी है तो क्या करोगे? 5,000 कहां से दे? आचार्य भगवंतों ने ऐसे नियम बताए हैं। देखो, रुपया का परिमाण नहीं बताया, भोगोपभोग का परिमाण बताया। अब हम कहें, हमारे एक बाबा जी थे, कम पढ़े लिखे थे, कोई बात नहीं, लेकिन अपने करते थे, माला फेरते थे आराम से। 20 रुपया का परिग्रह रखते थे, 20 रुपया केवल। क्या हम 20 रुपया का परिग्रह रखते परिमाण? अब उस समय 20 बहुत थे, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई। अब एक पंचे ही आ रहा हो 10 रुपया उस समय। अब तो 50 रुपया 100 रुपया को आने, अब क्या करो? 20 है तो कछ नहीं, हम 2 पंचा रखते हैं। अब चाहे 20 को आए, चाहे 50 को आए, चाहे 100 को आए, चाहे 1 को। आपको कहीं आकुलता नहीं होगी। भोगोपभोग परिमाण व्रत करता है हमारे यहाँ। मतलब हमारा चरणन योग ऐसी निराकुलता की ओर ले जाने वाला है, उसमें कहीं आकुलता नहीं। क्या करें? नियम, भाव के नियम बताए। हिंसा का त्याग, असत्य का त्याग, चोरी का त्याग है, कुशील अब्रह्म का त्याग, परिग्रह का त्याग। अब इसमें क्या बता, चाहे बुढ़ापो हो, चाहे शरीर शिथिल हो, चाहे जंगल में हो, कहीं इनके त्याग में क्या परेशानी आई? कभी नहीं आई। हमने वो रुई का वस्त्र छोड़ दिया या ऊन का छोड़ दिया है, उनका छोड़ दिया, अच्छा हुआ, हिंसा कर। लेकिन हमने कहा मान लो छोड़ दिया, अब पीछे से अब सहन नहीं होती ठंड, अब क्या करें? वो आकुलता। एक बाबाजी थे, बाबाजी माने एक ही बाबाजी मत समझ लेना, अनेक त्यागियों के परिचय होते रहे। बाबाजी थे, अब उनको ठंड बहुत लगे, बुढ़ापा का समय। अब बोले अज्ञान में रुई छोड़ दी हमने, अज्ञान में रुई छोड़ दी। अरे अज्ञान में छोड़ दी, काय को ये आकुलता करती? और वो पीठ में दर्द होता है तब फोम का गदा बनवा ले, उसमें तो रोई है नहीं। माने ये त्यागों में आकुलता होगी। और अगर क्या नाम, सर्दी गर्मी को वेदन करने वाला अज्ञान छोड़ दिया जाए, मोह छोड़ दिया जाए, राग छूट जाए, तो फिर काम बनेगा। इसलिए भूदेवदास जी, वो क्या नाम, बुद्धजन जी ने छेडाला में लिखा, जैसी उपसमत कसाया
तैसा तिन त्याग बनाया। जितनी अपनी रागादिक मिटे उस प्रकार से जिस पद में जो त्याग संभव हो वह सर्व अंगीकार करना, आकुलता भी न हो और प्रमाद भी नहीं हो। और त्याग से धीरे धीरे सामर्थ्य, शक्ति, सहन शक्ति भी बढ़ती जाएगी। शरीर की शक्ति की नहीं कह रहे, सहन शक्ति बढ़ती जाएगी तो आपका जीवन आनंदमय होता चला है। तो कैसी है ये निश्चय प्रत्याख्यान? व्यवहार प्रत्याख्यान तो परद्रव्य के त्याग रूप भी कहा जाता है, असद्भुत व्यवहार से कहा जाता है परद्रव्य के त्याग रूप। और अशुद्ध नय से प्रत्याख्यान का है कषाय के त्याग रूप है। और यहाँ पर एक उसी कषाय के त्याग को दूसरे ढंग से कहा निश्चय प्रत्याख्यान, सुख दुख के, पुण्य पाप के और शुभ अशुभ के त्याग रूप। कैसे त्याग रूप? सकल संन्यास रूप। अब देखो त्याग ना कह करके संन्यास कहा। संन्यास जानते हो? न्यास माने क्या होता है? संस्कृत से अर्थ बोल भैया। हाँ, रखना, अगना, स्थापित करना। ये शिलान्यास, शिला रखते हैं तो कहाँ रखते हैं? एक मजदूर ने ट्रॉली में से खंडा लेकर के और यहाँ डाल दिया, शिलान्यास हो गया। आपको बताया था पहले, पवित्र उद्देश्य से, हर्षित भाव से, हैं बड़े यत्न कोमल परिणाम से, उत्साह हैं रूप परिणाम से जब उस शिला को पंचों की साक्षी में संयम पूर्वक ऐसे रखा जाता है तब वो शिलान्यास। आज मंदिर का शिलान्यास कौन कर सकता है? मंदिर का शिलान्यास है जिसे देवगुरु धर्म का श्रद्धान हो, अनीति रूप परिवर्तन न हो, व्यसन रूप परिवर्तन नहीं हो, लोकनिंद प्रवृत्ति नहीं हो, बस मंदिर का शिलान्यास। भैया आप शिलान्यास कर लीजिए। खाली पैसा से थोड़ी बनती है बात बनती है कहां से? भगवान की पालकी को कौन उठाए? कि भगवान के साथ दीक्षा ले। तुम देव हो बने रहो, इंद्र हो तो बने रहो, हम क्या करें? देखो भाई, जैन दर्शन में शरण तो सबके लिए होती है, ये पहले भी कहा था पहली गोष्ठी में, अभी उससे पहले शरण तो सबके लिए, पापी के लिए, व्यसनी के लिए, सबके लिए शरण। पाप छोड़ करके आ जाओ। अंजन चोर जैसे के लिए भी भग जा तू यहां से, ऐसा नहीं कहा। आओ, व्यसनों का त्याग करो, पापों का त्याग करो। शरण तो सबके लिए है, लेकिन सम्मान संयम का है, ज्ञान का, वैराग्य का, संयम का सम्मान है। सम्मान परिग्रह का, पैसा का, कुल का, जाति का नहीं है। सम्मान पूज्यपना तो संयम से होता है, आदरणीय तो वह हमारा है रत्नत्र है। आ जाओ बाद बाकी अब जन्म से कोई जीव कुसंग में पढ़ करके खोटी प्रवृत्तियों में है, कोई बात नहीं, आओ, लेकिन उन प्रवृत्तियों को समझ करके छोड़ दो, क्या करो, खत्म मामला, आ जाओ। तिरस्कार नहीं है उसका, हटाना नहीं है उसको, लेकिन हम यही करते रहेंगे जो कर रहे हैं, और बस केवल हम पैसा के बल पर बस हम जो कुछ है बस। और भैया बहुत अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये मार्ग नहीं। हमारे सारे प्रतिष्ठा पाठों में लिखा, अनुष्ठानों में लिखा, इंद्र प्रतिष्ठाओं में लिखा, देख लेना। मिथ्यात्व का, अन्याय का, अवक्ष का त्यागी हो, लोकनिंद कार्यों का त्यागी हो, व्यसन का त्यागी हो, ये तो त्यागी शब्द लिखे हैं। उसके बाद अनुष्ठान पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे। अब जीवन भर नहीं रहेगा ग्रस्त, लेकिन मिथ्यात्व का त्यागी, अन्याय का त्यागी, अवक्ष का त्यागी, व्यसनों का त्यागी, लोकनिंद कार्यों का त्यागी, ये तो भाई पात्रताएं हैं, अर्हताएं हैं। यहां बड़े पवित्र भावों से ही कार्य होते हैं। अब व्यवहार की भाषा कही है, वहीं उन मूर्तियों में भी अतिशय देखे जाते हैं, अतिशय उत्पन्न करते। ये अतिशय और कुछ नहीं है, एक भावों का अतिशय है केवल।
हम आपसे कहते हैं देखो छोटे छोटे विधान कराने वाले विद्वानों को भी प्रतिष्ठा पाठ का स्वाध्याय अवश्य कर लेना चाहिए। जानकारी तो रहे कम से कम। फिर जितना पाल सको, जितना आप परिस्थिति देश काल की परिस्थिति के अनुसार हैं, संक्षेप से विस्तार से परिस्थिति को देखते हुए विवाद नहीं हो, कलह नहीं हो, अपना प्रेम वात्सल्य बढ़े, समाज की उन्नति हो, उस प्रकार से आप प्रवर्तन करो अपने विवेक से। औषधि शास्त्र में भी लिखा होता है शास्त्र के अनुसार और वैद्य स्वविवेक से। वैद्य के स्वविवेक पर निर्भर होता है। ऐसे ही न्याय शास्त्रों में भी तुम्हारी ये कानून की किताबों में पढ़ लेना, आज की भाषा में बोलें तो मतलब कानून अलग है और मजिस्ट्रेट स्वविवेक से संविधान की अमुक धारा के अनुसार और स्वविवेक से ये निर्णय दिया। कानून कहता हो इसको सजा दो और उसका विवेक कहता हो जैसे वो उसको बहुत गिलानी हो गई, उसकी परिस्थिति वैसी है, वो कुसंग में पढ़ करके उस अपराध को कर बैठा, उसका अभिप्राय नहीं था और वो छोड़ने के लिए तैयार है, ऐसा उसको लगने लगा, तो स्वविवेक से उसे बरी भी कर सकता है। नहीं तो न्यायाधीश की क्या जरूरत है, किताब लिखिए तो बस अपने कंप्यूटर बटन दबाओ, फांसी आ जा तो कर लो। भाई चेतन और अचेतन में विवेक की तो बात है। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, बोलो मंदिर का ही दिया था। अगर एक वृद्ध अनपढ़ नौकर बैठा हो दरवाजे पर गेट बंद करने के लिए, तो वह तो ऐसा लिहाज कर लेगा कि पंडित जी आज देर में आए ना, जितने जरा देर हो जाएगी इनको पूजा में तो रुक जाए। ये अम्मा जी अभी पूजा कर रही हैं, जरा देर हो गई, इनको रुक जाओ। और कुछ कहेगा भी नहीं, कर लो आप पूजा, तब तक हम बैठिए तब बंद करेंगे। भैया पूजा करने जाना, अच्छा तो हम खोलेंगे, खोल देगा वो। 12 बजे आप आए वो खोल देगा और आप तो आराम से पूजा कर लो, हम बैठे, हमें कहूँ जाने नहीं। लेकिन अगर एक मशीन कंप्यूटराइज व्यवस्था कर दी, आप इतने टाइम बंद, आप भीतर बंद हो, आप बाहर खड़े रहोगे। बोलो, ये बहुत अच्छी व्यवस्था कंप्यूटराइज। अरे अच्छी है क्या? अच्छा तो विवेक होता है। हम कितनी बार कहते अच्छा तो आत्मा है भाई, अच्छी तो आत्मा की आराधना है। अच्छी चर्चा माने आत्मा की चर्चा, आत्महित की चर्चा, आत्म कल्याण की चर्चा। अच्छा स्थान जहां आत्मा की चर्चा होती हो, आत्मा की आराधना होती हो। वे जंगल कैसे अच्छे हैं जहां मुनीश्वर ने आराधना की है, वे हमारे लिए तीर्थ हैं कि नहीं? और ये तमाम ये नगर बसे हुए हैं अच्छे, यहाँ आत्मा नहीं है, यहाँ देवगुरु नहीं है, वे अच्छे कैसे, काय के अच्छे हैं? विषय अच्छे नहीं होते, अच्छा होता है आत्मा। तो सन्यास माने यथा स्थान रखना, ठीक है ना? तो सकल सन्यास रूप इनको काय में रख दिया, इनको काय में रखा? ज्ञानी जीव देखो दुख को दुख मानता है, इंद्रिय सुख को भी उपचार से सुख कहते हुए दुख मानता है, सुख और दुख का अंतर जानता है इंद्रिय सुख का, और दोनों को समान भी जानता है। पाप को पाप मानता है, पुण्य को पुण्य मानता है, पुण्य पाप को समान मानता है और पुण्य पाप का अंतर भी जानता है। नवमाधिकार टोटोमल जी ने क्या कहा कि ज्ञानी जी आचार्य भगवंतों ने पुण्य पाप तत्व दो विशेष के विशेष कहे, आश्रम बंद के, है ना? क्यों कहे कि स्वयं स्वच्छंद होकर के पाप रूप भी न प्रवर्ते और पुण्य को मोक्ष मार्ग भी न माने, और मोक्ष मार्ग का बाह्य निमित्त सहचारी भी जानता है, परंपरा कारण भी जानता है। यह सन्यास जैसा का तैसा रख दिया, जहां का तहां उसको पुण्य को पुण्य में रखा और धर्म को प्रकट किया। ऐसे सन्यास में, ऐसे प्रत्याख्यान में आत्मा है। ये काय का विवेक चल रहा है, यहाँ बड़ी शांति है। अरे फल जी का प्रवचन हो रहा है, तुम्हें मालूम नहीं?
इस क्लास में बड़ी शांति है। अरे अमुक का क्लास है, अमुक क्लास की कक्षा अध्यापक, अच्छा हाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत। क्लास में बड़ा हल्ला गुल्ला, भाई कौन है? क्लास टीचर नहीं है या वो बैठे हैं सो अपने ओंग रहे होंगे। अंतर है कि नहीं? तो ऐसे त्याग रूप परिणाम में आत्मा है, इसलिए ये त्याग आनंद रूप है। और नहीं तो क्या समझते हो, त्याग करने में के नाम से पसीना आता है। जो जीव जिसमें सुख मानता है उसका कभी त्याग कर पाता नहीं, और जब सुख बुद्धि छूट जाती है तब वह ऐसे सहज छूट जाता है मानो वो हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हमने पुराण पढ़े, घंटों बैठे रहते कि देखो भाई चक्रवर्ती को वैराग हुआ और वे ऐसे चल गए, लौट के ऐसे नहीं देखो कि कछु रिश्ता हुए हैं। यही नहीं लगा ये साम्राज्य हमारा, ये हमारे महल है, ये हमारी रानियां हैं, ये हमारे बच्चे हैं, कुछ नहीं। बस देखा जिन्हें रोने हो सो रो, गाने हो सो गा, संग आने हो तो संगा, जो करना हो तुम्हें। कहीं भी मने राग तो टूटा है, द्वेष नहीं हुआ, ये कहने का मतलब। और सहज वैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि, ये तो चर्चा इनकी मुंडराज पद्म परम मलधारी देव की एक तरह की पैटर्न नहीं समझो है, लेकिन ऐसा पैटर्न नहीं है शुष्क शिष्टाचार, ये भीतर का रस है जो बार बार प्रकट होता है। सहज वैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि, सहज वैराग तो चतुर्थ गुण स्थान में आंशिक रूप से प्रकट हो गया। ज्ञान कला जिनके घट जागी, आ गई सहज वैराग, और वैराग की वृद्धि बुद्धि बनते हुए महल बन गया, और शिखामणि दूर से दिखाई दे वैरागी, उत्कृष्ट वैराग। श्रावक वैरागी होते हुए भी दूर से नहीं दिखाई देता जी वैरागी, कभी कभी तो शंका उत्पन्न करता ये कैसा वैरागी। कभी राग के उदय में राग की प्रवृत्ति देखे क्यों, तो वो वैराग का अंश नहीं दिखाई देता उस राग के अतिरिक्त में, लेकिन मुनिराजों का वैराग दूर से दिखता है, ये वैराग। स्वरूप गुप्त और पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए पावक समान जो मैं, उसके सुवासो संवर में वह आत्मा है, वह परमात्मा है। बस इसलिए आश्रव का निरोध हुआ है, आत्मदृष्टि हुई है, इसलिए आश्रव का निरोध हो गया है, संवर हुआ है। तथा अशुभोपयोग से परांगमुख विरक्त त्यागी, शुभोपयोग के प्रति भी उदासीनता वाला। देखो कितना अंतर है, अशुभोपयोग है ही नहीं और शुभोपयोग है परंतु उससे उदासीन। शुभोपयोग इनके जीवन में है मुनीश्वर के, लेकिन उस शुभोपयोग से भी उदासीन है, उपादेयता नहीं। और साक्षात शुभोपयोग के सन्मुख जो मैं परमागम रूपी पुष्प रस जिसके मुख से झरता है, कैसे झरेगा? क्या भीतर में है तो झरेगा, नहीं है तो कहां से झरेगा? कपूर की शीशी खोलोगे तो कपूर की गंध निकलेगी, और हींग की शीशी खींचोगे विचार करो, गंध का किया है। जो पेट में खाओगे उसी की डकार आएगी। बहुत लोग कहते हैं वो तो भीतर से आता है, हमने भीतर से तब आएगा जब ऊपर से बोओगे। भले आदमी गेहूं भीतर से आता है, लेकिन गेहूं जब बोया जाता है तब तो उसका अंकुरा आएगा, तब तो वृक्ष खड़ा होगा, तब तो आएगा। भीतर से आता, भीतर से आता है। उस अंतस्तत्व को जब पहचानोगे, अंतस्तत्व को ऊपर से सुनोगे, पढ़ोगे, विचारोगे, जब उसे प्रतीति होगी तब वो भीतर से आएगा। और बैठे रहो तो भीतर से आ जाएगा, भीतर से आ जाएगा। मने हमने इतना अधूरा सुन रखा है या अधूरा अपने सेटिंग कर रखी है दिमाग में कि बस उसके प्रयोगात्मक पक्ष पर हमारी कोई सोच ही नहीं चलती।
तो सब बाहर से आता है। ये कौन कहेगा वैराग्य बाहर से आता है? अरे बाहर से तो कुछ नहीं आता, राग भी नहीं आता, वैराग कहां से आएगा? राग भी तेरे अज्ञान से तेरी परिणति में प्रकट होता है। अज्ञान विधाता है इनका, वैराग्य तो भीतर से आएगा कहां से? वो बाहर से आएगा कहां से? वैराग्य तो अपने आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव दृष्टि से होता है। लेकिन परंतु बाहर से आने का अर्थ समझ गए? वैराग्य तब आए जब वैरागी पुरुषों का दर्शन करे, इस बीतरागी मुद्रा का दर्शन करे, बीतरागी वाणी को सुने, तब वैराग्य की भावना जगती है। तब वैराग्य अपने ज्ञान के माने एक तरह के वैचारिक धरातल पर भाषित होता है कि हाँ बात तो सही है, वैराग्य ही इष्ट है। और अब जब ऐसा निर्णय होता है तब उपयोग अंतर्मुख हो, तब भीतर से आत्मानुभव पूर्वक वैराग्य प्रकट होता है। और जब भीतर है तो झरेगा। ऐसा पद्म प्रभु उसके शुद्धोपयोग में भी वह परमात्मा विद्यमान है, कारण कि वह सनातन स्वभाव वाला है। वह सनातन स्वभाव वाला है, अकृत्रिम है। इसलिए अकृत्रिमता से ही वह हमारे परिणाम में वर्त रहा है। कोई बनावटीपन नहीं है इसमें। अगर हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो ये हमें आत्मा घोक घोक करके याद नहीं करना पड़ता, सोच सोच करके विचार विचार करके अब क्या करें, अच्छा अब आत्मचिंतन करें अपन, ऐसा नहीं करना पड़ता। स्वयमेव धारा वर्तती है वेद ज्ञान की, स्वयमेव वैराग्य वर्तता है। वैराग्य कोई परिस्थिति जन्य या किसी कोई आ गया कि भैया जी क्या करें, बैठ जाओ अच्छी तरह, ऐसा कुछ नहीं। पर सापेक्षता उसमें होती ही नहीं है। पर से निरपेक्ष स्वभाव के आश्रय पूर्वक सहज ये हमारे भाव वर्तते हैं और उन भावों में आत्मा ही वर्तता है। ऐसे आत्मस्वरूप को ध्याते ध्याते यह जीव अल्पकाल में परमात्मा दशा को प्राप्त होता है। इसलिए इस आत्मा का नाम ही कारण नियम है और आत्मा की आराधना का नाम ही कार्य नियम है। विचार सहजानंदी शोध स्वरूपी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। वैद्य के समीप जाते हैं, अपने रोग का निदान समझते हैं, रोग का इलाज समझते हैं, औषधि लेते हैं, घर जाते हैं, लेकिन घर जाकर के औषधि का सेवन करते हैं। समय समय पर फिर वैद्य से परामर्श करते हैं और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक स्वास्थ्य लाभ न हो जाए। चिकित्सा की भाषा में 8 दिन बाद दिखाने आना है 1 महीने बाद फिर दिखाने जाना है। अब उसने 2 महीने की दवा दे दी, अब फिर आना है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक पूर्ण स्वास्थ्य लाभ न हो जाए। आचार्य देव ने भी यही कहा कि वेद ज्ञान तब तक भाने योग्य है जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए, यही परम स्वास्थ्य लाभ है, यही हमारे भवरोग का अभाव है। और इसी प्रक्रिया में लगे रहें। गोष्ठी पूरी तो होती है, जो प्रारंभ होता है उसका में पूर्णता होती है, लेकिन मंदिर जी में भी एक वाक्य लिखा है
नए स्टिकरों में है या ध्यान नहीं हमें, पहले लिखा था सार्थक करो, जीवन पूरा तो होना ही है, सार्थक करो। देवों की सागरों की आयु भी पूरी हो जाती है। ये 100-200 वर्ष, अरे कहाँ के 200 वर्ष आप, 150 वर्ष की आयु ये भी पूरी होगी। 5 दिन की गोष्ठी भी थोड़ी है, 10 दिन की भी थोड़ी है, 20 दिन की भी थोड़ी है। हम तो ये भावना भाएं, गोष्ठी कथा कौतूहल विचय बुद्धगल प्रीत नसावे, अब आत्म अनुभव अब है। हम स्वयं इस अनुभूत मार्ग के क्या कहें, अब पैसा मांगने वाले कब तक बने रहोगे, पैसा देने वाले भी तो बनना पड़ेगा। पापा देना 10 रुपया, पापा अब कब तक मांगोगे, कब तक दोगे। बड़ों से सीखना हमारा कर्तव्य है, एक तरह का अधिकार भी कह सकते हैं, और छोटों को सिखाना हमारा कर्तव्य है। इस धारा को निरंतर जैसे हमारे गुरुजनों ने आगे बढ़ाते रहे, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे, और फिर आचार्य परंपरा से दीपक जलता है, चलती रही। ऐसे ये शुद्ध धारा हमारी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपन सबकी है। ये भगवंतों के शासन की सेवा है, बड़े पवित्र भाव से, उल्लास से, महाकार्य है ये समझो। आत्मा शुद्धात्मा की आराधना और जिन शासन की प्रभावना महाकार्य है। बड़े उल्लास से, आदर से, यत्नाचार से, समर्पण भाव से करते रहें। इसमें दूसरे का हित न सोचें, अपना हित समझें। अपना हित समझें तो निराभिमानता भी रहेगी और हमारा पुरुषार्थ बढ़ता रहेगा। तो गोष्ठी पूरी हुई। इनकी भाषा में हम एक ही बात कहते हैं कि गोष्ठी को सार्थक करना। उस दिन एक बात रह गई थी, दीक्षांत समारोह जब होते हैं तो एक बात कही जाती है, जो हमने विद्यालय में सीखा है, महाविद्यालय में सीखा है, आजीवन उसके योग्य सिद्ध होना। अब आपने बीए कर ली या एमए कर ली या तुमने ये डॉक्टरेट कर ली, आपको डिग्री दी गई। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें आता नहीं है, बहुत दिन हो गए हम भूल गए। आजीवन इसके योग्य सिद्ध होना, तो जो हमने श्रद्धेय समझा है उसकी श्रद्धा बनी रहे अनंत काल तक, और जो हमने यत्नाचार सीखा है वह हमारे जीवन में यत्नाचार प्रवर्ते। जिस विनय को हमने यहाँ शब्दों में सीखा है वह विनय हमारे जीवन से दूसरों को सीखने को मिले, जीवन से। जिस सरलता को हमने यहाँ शब्दों में सीखा, परिभाषाएं पढ़ी हैं, उसकी चर्चा सुनी पड़ी है, वह हमारे जीवन में प्रवर्ते और दिखे कि हम कहीं से आए हैं, हम कहीं से आए हैं, कुछ लेकर के आए हैं। जिस भावना से आए, चलो कुछ अपन लाभ लेंगे, तो लाभ का मतलब केवल इतना नहीं है कि कुछ शाब्दिक अपना संग्रह हो जाए। लाभ का मतलब ये है कि हमारा जीवन, हमें भी कुछ लगे कि हम लेकर के आए हैं कुछ, और जब जहां हम पहुंचे लगे हाँ भाई कहाँ गए थे तुम, तुम्हारा तो जीवन बदल गया। पहले तुम्हें इतनी गुस्सा आती थी, अब तो तुम अपने शांति से भोजन कर रहे हो, क्या कर रही हो। पहले तुम 6 बजे से ही दुकान पर आ जाती थी, रात के 10 बजे तक, और पड़ोसी से लड़ती थी। अब तो तुम मतलब ये हो क्या गया तुम्हें। हमारी बोलचाल, हमारी हैं, हमारी प्रवृत्तियां थोड़ी सी परिवर्तित हों और निरंतर अपने पंच परावर्तन के अभाव के लिए दृष्टि परिवर्तन पूर्वक अपनी समता की साधना में उद्यमी रहें। ओम नमः सिद्धेभ्या। शासन नायक महावीर भगवान की जय।
आपके हर उपदेश को हम आदेश के समान स्वीकार करेंगे और भावना आते रहेंगे कि आपका समागम हमको समय समय पर मिलता रहे। क्या भाई शाम को भी तुमने कई कहा नहीं, फिर हम क्या करें? अब हो पाए तो हो जाए, नहीं तो हाँ। किसी भाई की एक सोने की अंगूठी मिली है, वो अपनी पहचान बताकर महेंद्र कुमार जी शास्त्री से ले लेवे। पहचान बतानी पड़ेगी, चेतना लक्षण है कि नहीं उसमें? अगर चेतना लक्षण है तो है उसकी, नहीं तो सोने की है फिर। शाम का प्रवचन का समय ठीक 8 बजे से है। स्थानीय जो भी भाई बहन आए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि यहाँ प्रतिदिन सुबह और शाम को प्रवचन भी होता है, बच्चों की पाठशाला भी चलती है और नित्य नियम पूजन इत्यादि भी होते हैं। तो आप सभी लोग उसमें भी प्रतिदिन पधारें तो उसका बहुत लाभ मिलेगा। बोल महावीर भगवान की जय। भोजन के लिए सभी साधर्मी भाई अग्रवाल धर्मशाला और पवैया धर्मशाला में सादर आमंत्रित। भेद विज्ञान के अभाव में प्रत्याख्यान नहीं होता। परद्रव्य को बुरा जानकर अनंतों बार छोड़ा, परंतु बुरा जानना नहीं छोड़ा। मरण में वे ही निमित्त होते हैं जिनमें सुख की कल्पना होती है। जिन शासन सबके लिए शरणभूत है, परंतु आदर और सम्मान ज्ञान संयम और वैराग्य का ही है। इस प्रकार का हम और आप सभी ने मांगलिक पंडित साहब का प्रवचन सुना। विगत 7 वर्षों से भिंड नगर में आदरणीय पंडित साहब के सानिध्य में गोष्ठी का, आध्यात्मिक संघ गोष्ठी का सुंदर आयोजन होता रहा और हम और आप सभी के भाग्य से पंडित साहब का निरंतर अपने को लाभ भी मिलता रहा। मैं तो अपनी आंतरिक भावना कहूं, इस चंबल संभाग का या हमारे क्षेत्र का ऐसा सौभाग्य है कि जो हमको ऐसे गुरु मिले। चलो ठीक है। और प्रत्येक कदम पर हमारे दोस्त हमको बतलाई। आज सच में हमारे दोस्तों को कहने वाला हमको कोई दूसरा प्रतिभाषित नहीं होता। हम तो ये भावना भाते हैं कि निरंतर आपका समागम और सानिध्य हम सभी को मिलता रहे। अब मैं आदरणीय महेंद्र कुमार जी शास्त्री से अनुरोध करता हूं वो आएं और समापन की विधि संपूर्ण करें।